हमेशा की तरह मैं अपना ऑर्डर डालने जा ही रहा। सोचा कि 20-30 रुपये कमा लूँगा। और पहला ही ऑर्डर मुझे ऐसी जगह का मिला जहाँ के बड़ी बड़ी बिल्डिंग या देख के मेरे आँखें चुंधी आ गई। जहाँ की कड़कती धूप में मैं इतना गोरा हो गया कि मुझे सनसेट क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। किसी महान व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा रास्ता इस तरफ नहीं उस तरफ है, और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। ये ज्ञानियों का गाइडेंस कितना ज़रूरी है। जैसे कि ये सिग्नल हाथ जोड़ के बोल रहा हो कि रूल्स को फॉलो करो। जैसे कि ये बल्ब बोल रहा हो कि किताबों से ज्ञान कैसे लिया जाता है। और कुछ बच्चे एक आँख का चश्मा लेके तैयार हो गए। इन बच्चों को प्रेरणा मिली स्कूल जाने की, क्योंकि ये डिलीवरी बॉय का काम नहीं करना चाहते थे। ये बच्चे को आसमान छूने की इतनी जल्दी थी कि आसमान पे बैठ के ही पढ़ाई करने लगे। और कुछ बच्चों पे किताबों का बोझ इस तरह था कि वो खुद बोझ बन के किताबों पे बैठ गए। और कुछ बच्चे तो हाउ टू स्लीप के नामक किताब रास्ते पे ही पढ़ने लगे और रास्ते पे ही सो गए। मैं हमेशा की तरह हवा से बातें करते हुए जा रहा था। तभी मुझे पता चला कि कुछ पंछी एक जगह असेंबल होके मूत रहे थे और लोग उसे फव्वारा मान के उसके मज़े ले रहे थे। लोग भी कितने बेवकूफ़ है कि कुछ पंछियों ने मिल के उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। पाप अपनी अंतिम सीमा पे था और चोर चोरी करना नहीं भूला था। जैसे कि ये साइकिल वाला, किसी ने इसकी साइकिल चुरा ली, पर यह पहियों को धक्का देते हुए अपनी साइकिल चला रहा था। और कुछ पेड़ों को लोगों ने बांध के रखा था ताकि वो यहाँ वहाँ फुदक ना जाए। और ये बोझा ढाने वाला मजदूर, किसी ने इसको दीवार पे रख दिया ताकि ये वहीं पे अटका रहे। और कुछ लोग इस नंगे पेड़ को प्लेस कर रहे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे। और मैंने जाके चुपके से उन लोगों की वीडियो निकाली। पाप का घड़ा एक दिन ऐसे ही भरता है और ऐसे ही फूटता है। सबका घड़ा फूटेगा जैसे ये घड़ा फूटा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, सोच नहीं रहा था कि आज क्या वीडियो बनाऊं। इसलिए मैं आते जाती गाड़ियों को देख रहा था। जाते जाते मुझे एक शौचालय का बोर्ड दिखा। पता नहीं शौचालय का बोर्ड देख के मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों शुरू हो जाता। और जाते ही मैं जब हल्का हुआ और बाहर आया, तब मैंने रास्ते पे ही तबला बजाना शुरू कर दिया। तबला बजाने का एक अपना अलग ही मज़ा है। तबला बजा के दिल तो खुश होता है, मन भी। और मैंने रास्ते में देखा कि आज तक पेड़ों पे जुल्म होता रहता है और उन्हें जंजीरों से बांधा गया था। एक पार्क में जब मैं गया तो 50 साल के बच्चों के लिए बहुत से खिलौने रखे हुए थे। उन खिलौनों में से एक खिलौना ऐसा था जहाँ से आप ड्राइविंग सीख सकते। और मैंने भी बिना गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील घुमा के ड्राइविंग सीख ली। नो हैवी व्हीकल लिखा था, पर उनको क्या पता कि मैं हल्की यूलो पे आ रहा हूँ। रास्ते पे मैंने देखा एक बड़ी सी ट्रेन खड़ी थी जिसका ड्राइवर कहीं जाके गप्पे हाँक रहा था। जब मैंने ड्राइवर को ढूंढा तो मुझे वो एक दीवार पे अपने दोस्त के साथ दिखा जो कि गप्पे हाँक रहा था। मुझे गोरी चाय पसंद नहीं, इसलिए ना गोरी चाय पीने चला गया। मैंने चाय के साथ उसको बिस्कुट मांगा, पर उसने मुझे टोस्ट दे दिया। और चाय और टोस्ट क्या, फिर मैंने चस्का लिया। चस्का लेने के बाद जब मैं ऑर्डर लेने चाह रहा था तो मुझे रास्ते में एक पांडा देखा जो कि घास खा रहा था। मैंने उससे कहा, आजकल कोई फिल्म नहीं कर रहा? उसने बोला, चल निकल वे। और मैं वहाँ से निकल गया। इंग्लिश में मुझे भी समझ में नहीं आया। जब मैंने हिंदी में देखा तो पता चला यही वाली बिल्डिंग है। एक एस्ट्रोनॉट से पत्थर नीचे आया था, वो वापस घर जाना चाहता था, पर इंसानों ने उसे बांध के ज़मीन पे ही रख दिया। सुबह सुबह खबर आई कि नासा ने रास्ते में रॉकेट रखा है। मैंने खुद जाके देखा तो वहाँ सचमुच एक रॉकेट पड़ा था और उसकी निगरानी करता हुआ एक भारतीय जासूस मुझे वही दिखा, क्योंकि विदेशी जासूस बेहरूफिया बन के साइकिल पे सवार उसी रॉकेट की खोज में थे। पर उन्हें क्या पता था कि गधे की जब मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। क्लीन टुडे बेटर टुमारो कहने वालों पे कानूनी कार्रवाई सख्त की जाती है, और अब जो भी कोई ये बोलेगा उसे जेल हो जाएगी। ये है वो बड़ा सा झूला जिसे लोग रॉकेट समझ रहे थे। रात में पानी को रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए सरकार ने उसे बिजली का प्रबंध कर दिया, लाइट दे दी। बचपन में अगर पढ़ाई की होती तो आज मैं पैसों का हिसाब लगा लेता। यही सोच के मैंने अपना बोरिया बिस्तरा भरा और अपना ऑर्डर देने चल दिया। तभी मुझे कहीं से आवाज़ आई कि मालिक, सर्विसिंग भी करोगे या रगड़ते रहोगे? मैंने ध्यान से देखा तो गाड़ी से ऑयल निकल रहा था।
मैंने तुरंत जाके उसे यूलू सेंटर नामक हॉस्पिटल में उसे भर्ती कर दिया। जब तक उसका इलाज चल रहा था मैं वहीं पे टांग पसार के सो गया। जब वो बाहर आया तो एक नई नवीली दुल्हन की तरह नहा धो के तैयार हो चुका था। उसे देख के मैं इतना खुश हो गया, मेरी आंखें भर आई, मेरा गला सूख गया। गला गीला करने के लिए मैं नारियल पानी पीने चला गया। नारियल पानी वाले भाई साहब ने भी आधे लीटर पानी के साथ 2 किलो मलाई दे दी। वो पी के मुझ में इतनी ऊर्जा भर गई, इतना जोश आ गया कि मैंने एक साथ 2 ऑर्डर डाल दिए। 2 ऑर्डर डालने के बाद इतने पैसे आ गए कि फल वाले ने पैसे छीन के मुझे भीख में एक पपैया दे दिया।